हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम आजाद है यार। आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है भाई साहब। भारत करने जा रहा है हाइड्रोजन बम का सीक्रेटली टेस्ट। ना कर यार, अमेरिका के खुलासे से कांप उठा पूरा पाकिस्तान। हाइड्रोजन बम। हाँ भाई इस दफा अमेरिका ने बताया पाकिस्तान न्यूक्लियर कर रहा है, लेकिन अब खबर आ रही कि भारत पाकिस्तान का बाप हाइड्रोजन बम कर रहा है। हो ये क्या बनेगा? ये तो एक बम पाकिस्तान का काफी हाइड्रोजन हो अबे यार। भाई साहब 100 एटम बम के बराबर होता है एक हाइड्रोजन। वॉच करते कोडन करते स्टार्ट। 5 4 3 2 1। ये क्या हो? क्या भारत अब कोई बड़ा कदम उठाने वाला है? क्या भारत को भी अपने हाइड्रोजन बम परीक्षण दोबारा करने चाहिए? वैसे तो भारत आए दिन अपनी ताकत का शक्ति प्रदर्शन करता रहता है। इंडिया जो है वो भी टेस्ट करने को तैयार है। भाई इस चीज को ज़हन में रखिएगा। भारत ने तय कर लिया है न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं। They test way underground where people don't know exactly what's happening with the test. You feel a little bit of a vibration. They test and we don't test. We have to test. और आसिम मुनीर तारीख का जालिम तरीन डिक्टेटर और ज़हनी मरीज है। इसके दौर में जितना जुल्म हुआ इसकी मिसाल नहीं मिलती। इसके दौर में औरतों का लिहाज किया गया ना, बच्चों का और बुजुर्गों पर रहम ना भी नहीं खाया गया। लेकिन अब कहा जा रहा है कि भारत कुछ बड़ा करने की तैयारी में। दरअसल भारत ने 1998 के पोखरण 2 परमाणु परीक्षण के बाद स्वेच्छा से आगे कोई परमाणु परीक्षण ना करने का वादा किया था। इस वक्त मुल्क में सिर्फ एक शख्स आसिम मुनीर का हुक्म चल रहा है, जिसकी वजह से मुल्क से इखलाकियात का जनाजा निकल गया है। तो चीजें कुछ साफ नजर आ रही हैं कि जो कुछ पाकिस्तान के साथ डर्टी गेम खेली जा रही है। मुझे दुख तो इस बात का है कि हमने जो मक्खन के ट्रक गिरवाए थे ट्रम्प के रास्ते में और बूट पॉलिश खरीद के वो हम लगाते रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन सर ट्रम्प हमारी तारीफें भी तो देखिए कितना करता है। पाकिस्तान और अमेरिका तो कमाल के पार्टनर बनने जा रहे हैं। हमें ये ट्रक की बत्ती दिखाई और फिर भारत से 10 साल दिफाई मुआहदा कर लिया अमेरिका ने, ट्रम्प साहब की हुकूमत ने। जिस तरह निहत्ते शहरियों पर गोलियां बरसाई गईं, ये किसी मुहज़्ज़ब मुआशरे में सोचा भी नहीं जा सकता। ख़वातीन पर जितना जुल्म आसिम मुनीर के दौर में हुआ, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। वो पाकिस्तान गवर्नमेंट जिसको कहा जाता था वो आज हमारी दुश्मन बन चुकी है और उनके साथ हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, सीज फायर की बातें हो रही हैं। बड़ा बदकिस्मत मेरा ख्याल है कि हमारा खारजा पॉलिसी का एक जिसे कहना चाहिए तबाहकुन असरात हैं। तुम्हारी भारत हम पे कोई समुद्री साइड से हमला कर देगा, वो कोई अपनी एक्सरसाइजेज वगैरह कर रहा है तो वो हम पे जंग मुसल्लत कर देगा। कि भारत के साथ अमेरिका एक 10 साल का मुआहदा कर चुका है, दस्तखत कर दिए कानून के वजीर दिफा ने। दूसरी जानिब ट्रंप ने भारत को 6 माह की छूट दे दी और पाकिस्तान का जो है जो अफगानिस्तान पे वो खत्म हो जाएगा। हमारा खारजा पॉलिसी का एक जिसे कहना चाहिए तबाहकुन असरात हैं कि वो लोग जो हमें चाय बना के पेश कर रहे थे, बड़े फख्र से हमारे साथ तस्वीरें खिंचा रहे थे, 3 साल की मुसलसल मेहनत के बाद आज वो हमारे दुश्मन हो गए। बिल्कुल। अब ये पता नहीं किसी की फरमाइश पे दुश्मन हुए हैं, किसकी ख्वाहिश पे दुश्मन हुए हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरी इतलात ये है कि भारत के साथ अमेरिका एक 10 साल का मुआहदा कर चुका है, दस्तखत कर दिए कानून के वजीर दिफा ने। दूसरी जानिब ट्रंप ने भारत को 6 माह की छूट दे दी और पाकिस्तान का जो है जो अफगानिस्तान पे वो खत्म हो जाएगा। तो चीजें कुछ साफ नजर आ रही हैं कि जो कुछ पाकिस्तान के साथ डर्टी गेम खेली जा रही है। मुझे दुख तो इस बात का है कि हमने जो मक्खन के ट्रक गिरवाए थे ट्रम्प के रास्ते में और बूट पॉलिश खरीद के वो हम लगाते रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन सर ट्रम्प हमारी तारीफें भी तो देखिए कितना करता है। ट्रम्प साहिब ने जितना इंडिया को इस वक्त गंदा किया है, बार बार ये कह के कि हमने उनके त्यारे गिराए हैं, ये क्रेडिट तो ट्रम्प साहिब का बनता है। सर देखिए मेरा एक दोस्त है, मैं उसे पसंद नहीं करता, वो अपनी बीवी की तारीफें बहुत करता है, लेकिन इजी लोड सारा अपनी गर्लफ्रेंड को कराता है। तो मैं उसे कहता हूँ भाई हमारी भाभी को क्या फायदा हुआ तारीफों का? अगर तूने शॉपिंग उससे जाके करवानी है
और तूने उसे जाके क्या कहते हैं सारा कुछ कराना है, तो मुझे खाली सुके ते मिल माई है साडू बस तुसी मतलब तारीफा ते लाए है। मैंने आपको दो चीजें बता दी है कि भारत का 10 साल का उनके साथ कल एग्रीमेंट हो गया है, आज हुआ है शायद, और क्या कहते हैं उसने चाह बाहर के ऊपर इजाजत दे दी है, तो इससे ज्यादा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाली कोई चीज हो सकती है? आपका पॉइंट आगे सर, और नहीं समझ इसी टॉपिक को मतलब इसी बात पे मैं आगे सवाल करती हूं। मुंह करके तेरी अजहर जावेद साहब, ये बड़ा क्रिटिसिज्म मिल रहा है हमारे शहबाज शरीफ साहब को, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को, कि उन्होंने ट्रम्प साहब की तारीफ कर दी और पहली बार ऐसा हुआ कि किसी प्राइम मिनिस्टर ने ये कह दिया कि मैं आपको सलूट करता हूँ। खैर टॉपिक तो पुराना हो चुका है, लेकिन क्योंकि इसार राना साहब ने कहा तो मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ कि क्या हर जगह अगर तारीफ कर दी तो ट्रम्प साहब की तारीफ बनती थी? देखिए जी, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के जो डायनामिक्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। इस वक्त जितना नुकसान ट्रंप ने भारत को पहुंचाया पूरी दुनिया में, किसी और ने आज तक हिस्ट्री में नहीं पहुंचाया। ये वही ट्रंप है जो बार बार भारत को कहता है कि उनके 7 तैयारे गिराए गए, वो बार बार भारत को ये कहता है कि आपके कहने पर हमने सीज फायर करवाया, वो बार बार ये कहता है कि हमारा जो शहबाज शरीफ है वो अजीम लीडर है, वो बार बार ये कहते हैं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर एक बहादुर शख्स है, फील्ड मार्शल है। और इस सारी सूरत में होता कि इंडिया जो है वो भी टेस्ट करने को तैयार है, करेगा, लाजमी करेगा, इस चीज को ज़हन में रखिएगा। भाई साहब, भारत इज गोइंग टू टेस्ट हाइड्रोजन बम। भाई पाकिस्तान न्यूक्लियर का टेस्ट कर रहा है, तो भाई साहब भारत ने बोला हम तुम्हारे बाप 100 एटम बमों के बाप हाइड्रोजन बम को टेस्ट करेंगे। कोई का बाप रोक सकता तो रोके। ये भाई साहब इस टाइम ऑथेंटिक खबर निकल कर आ रही है, बहुत सी एजेंसियों ने इस बात का दावा किया है कि भारत हाइड्रोजन बम का टेस्ट कर रहा है सीक्रेटली। मेरे भाई हाइड्रोजन बम अगलों ने बना के रखा हुआ है, बस टेस्ट बाकी है। मैं एक सीधी बात करूंगा, भूकंप क्यों आ रहे हैं, क्यों आ रही हैं ये चीजें, क्यों भाई साहब अफगानिस्तान की तरफ, पाकिस्तान की तरफ ऐसे भूकंप आ रहे हैं? ये जमीन के अंदर टेस्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से वाइब्रेशनें होती हैं और फिर ये भूकंप आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये चीजें हो रही है। अब तो ये और होंगे तो और। इंडिया अगर हाइड्रोजन का करता है बम का तजर्बा तो यकीन कर पूरी दुनिया हिल जाएगी। जाहिर सी बात है, और ये 100% सही खबर है कि पाकिस्तान भी कर रहा है और भारत ने बोला है कि हम पाकिस्तान के 100 एटम बमों के बाप हाइड्रोजन बम को टेस्ट करें। यानी अगर पाकिस्तान 100 बम को करता है टेस्ट तो भारत का एक हाइड्रोजन बम काफी है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला ही वजह। अंदाजा लगाओ भारत किस शक्तिशाली वेपन का टेस्ट इस टाइम करने जा रहा है। अमेरिका ने भी इस बात का खुलासा किया, लेकिन अमेरिका भारत को नहीं रोक सकता। नहीं रोक सकता, कौन रोक सकता है यार? इंडिया को कोई रोक सकता? इंडिया ने मिसाइलों की दौड़ में देख कैसे कैसे मिसाइल बना दिए, कोई रोक सका उसे? पाकिस्तान एक पूछल भी नहीं मिसाइल की बनाई, देख ले 7-8 सालों में बनाई। 12 से आगे की रेंज ही नहीं हमारे नहीं, इंडिया ने 10-12 हजार किलोमीटर मार करने वाला मिसाइल बनाया भाई। और भाई भारत का कोई कुछ उखाड़ ही नहीं सकता ना। अंदाजा लगा। फिर हाइड्रोजन बम में उसे कोई रोक सकता है? कौन रोकेगा? वो खुद तो करते तो इंडिया को रोकेगा? इंडिया तो किसी कहने पे नहीं चलता। इंडिया वो करता है जो उसकी मर्जी के मुताबिक अपना दिल में हो। और भाई अब भारत हाइड्रोजन बम करके दुनिया के उस 1 से 2 देशों में शामिल होने जा रहा है कि जिसने ऑफिशियली अनाउंस जो करेगा मेरे पास हाइड्रोजन बम। ये पहला मुल्क होगा वजह हाइड्रोजन बम को किसी ने तजर्बा अभी तक किया नहीं। इंडिया पहला देश बन यार क्या पता सीक्रेटली किया हो, लेकिन भारत दुनिया के सामने करने जा रहा है। भाई भारत ने मना किया हुआ था ना पाकिस्तानी को कि तुम ना करना, नहीं तो हम वो काम करेंगे, तुम भी याद रखोगे। तो पाकिस्तानी ने बोला हम न्यूक्लियर कर रहे हैं, इन्होंने बोला फिर हम आओ हाइड्रोजन कर रहे हैं। बिल्कुल रोक के दिखाओ, अगर रोक सकते हो हमें तो। बिल्कुल यार मोदी जी जैसा लीडर जो आंखों में आंखें डाल के भाई साहब आंखें दिखा के बात करता है, ऐसा हमने कभी नहीं देखा। बिल्कुल सही बोला ही भाई, अपने मुल्क को पीछे नहीं छोड़ता किसी दौड़ में। सही कहा भाई साहब, सबसे आगे मोदी जी ने रखा है भारत को। तो भाई आपके क्या थॉट है, इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।